हाय बच्चों, हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं। इसके पहले हम एक क्लास पढ़ा चुके हैं। आज हम लोग जानेंगे संख्या के बारे में। तो हम लोग पहले इसका बेसिक सभी सीखेंगे, इसके बाद में जो है प्रश्न लगाएंगे। तो इसमें जो है इसका बेसिक आज हम लोग संख्या के बारे में जानेंगे। तो संख्या क्या होता है, ठीक है, संख्या या संख्याएँ, तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे। बच्चों, इसमें संख्याएँ जो है, संख्या जो होता है वो होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। बच्चों, ये संख्या जो होता है टोटल मिला के 10 संख्या होता है, जिसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। ये सब मिला के जो है 10 संख्या हो जाता है बच्चों। 0 1 हो जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। टोटल 10 संख्या होता है बच्चों। इसी में जो है, इसी से जो है कोई भी संख्या हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जानेंगे प्राकृतिक संख्या के बारे में। तो बच्चों, यहाँ पे प्राकृतिक संख्या, चलिए ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। ये हो गया संख्या, यानी कि संख्याएं, आप कुछ भी कहें, ठीक है। यहाँ पे हम आप जानेंगे प्राकृतिक संख्या के बारे में। बच्चों, इसमें देखिए, प्राकृतिक संख्या वह संख्या होता है जो जिसमें जो है 0 को छोड़ दिया जाता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है बच्चों। ये होता है प्राकृतिक संख्या, मतलब इसमें 0 शामिल नहीं होता है, ठीक है। इसमें 0 शामिल नहीं होता है। तो ये हो गया प्राकृतिक संख्या। अब हम लोग जानेंगे पूर्ण संख्या, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे पूर्ण संख्या के बारे में। तो पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं, ये है बच्चों पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या के बारे में हम लोग जानेंगे। बच्चों, पूर्ण संख्या में क्या होता है, ये प्राकृतिक संख्या हो गया, ये जो सभी एक से लेकर 9 तक है। पूर्ण संख्या में क्या होता है बच्चों, इसमें 0 भी शामिल रहता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। ये हो गया बच्चों, क्या हो गया बच्चों, ये पूर्ण संख्या हो गया। जैसे देखिए बच्चों, संख्या में क्या होता है, सभी संख्याएं लिखी जाती हैं, तो ये संख्याएं होती हैं। फिर इसमें इसके बाद में होता है प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं में क्या होता है बच्चों, ये जो है 0 नहीं लिखा जाता है, 1 से लिखा जाता है 9 तक, ठीक है। और पूर्ण संख्याओं में बच्चों, पूर्ण संख्याओं में क्या होता है, ये 0 को शामिल कर लिया जाता है। मतलब ये संख्याएं जो हमने यहाँ पे लिखा है ऊपर, ये वाला और पूर्ण संख्याएं, मतलब इसको संख्याएं संख्याएं भी कहेंगे और पूर्ण संख्याएं भी कहेंगे, ठीक है। तो संख्याएं तो जितने संख्या होती है सभी लिखा जाएगा, लेकिन पूर्ण संख्या में 0 जरूर शामिल रहेगा, ये हो जाता है पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल नहीं रहता है, ठीक है, इस प्रकार से। अब हम लोग जानेंगे भाज्य और अभाज्य के बारे में। बच्चों, हम लोग भाज्य संख्या के बारे में जानेंगे। भाज्य संख्याएं के बारे में, कौन सी भाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। बच्चों, इसमें क्या है, इसमें वे संख्याएं होती हैं, मतलब ये जो है संख्या, ये एक से बड़ी, एक से बड़ी, मतलब एक से जो भाज्य संख्या होगी, एक से बड़ी व बड़ी, वे जो है प्राकृतिक 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 संख्या में बच्चों क्या होता है, 0 नहीं होता है। तो इस वजह से प्राकृतिक, ये एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है, संख्याएं हैं जो जो क्या है बच्चों, स्वयं से, ठीक है, जो स्वयं से, जो स्वयं तथा तथा एक
के अतिरिक्त, अतिरिक्त मतलब अलावा, अतिरिक्त, जो एक के अतिरिक्त कम से कम, कम से कम, कम से कम एक और संख्या, कम से कम एक और संख्या, और संख्या से विभाजित, विभाजित मतलब बच्चों कटना होता है, कटे, लिख दे रहे हैं, विभाजित मतलब कटना या कटे, विभाजित हो सकती है। ठीक है, वह जो है क्या कहलाता है, वह भाज्य संख्या होता है। ठीक है, भाज्य संख्याएं, संख्याएं होती है। बच्चों इसका ये जो है, इसका जो है डिफिनीशन है भाज्य संख्या का, ये एक से बड़ी वह प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, वे प्राकृतिक संख्याएं हैं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त, स्वयं जैसे एक से बड़ी होना चाहिए। ठीक है, और कह रहा है स्वयं से, स्वयं, स्वयं के बारे में, जैसे कोई भी संख्या हो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त, एक छोड़ के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से विभाजित हो। ठीक है, वही जो है क्या होता है, भाज्य संख्या होती है। तो हम लोग देखेंगे, चलिए हम लोग जानेंगे कि एक जो है भाज्य संख्या है कि नहीं है। तो देखिए बच्चों, एक से बड़ी कह रहा है, पहली बात तो एक नहीं होगा। ठीक है, एक नहीं होगा क्योंकि एक से बड़ी कह रहा है। भाज्य संख्या का डिफिनीशन है एक से बड़ी होना चाहिए और प्राकृतिक होना चाहिए। तो प्राकृतिक संख्या क्या है, तो देखिए बच्चों, प्राकृतिक संख्या, हम पहले प्राकृतिक संख्या लिख दे रहे हैं, प्राकृतिक संख्या, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, इसके पहले हमने लिखवाया था। तो कितना होता है, एक होता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है बच्चों, ये सभी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो हम लोग चेक करेंगे इसमें से कि भाज्य संख्याएं इसमें से कौन सा होता है, क्योंकि इसमें कह दिया प्राकृतिक संख्या। तो हम लोग पहले चेक किए, एक तो नहीं है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, अब 2 को देखेंगे, चलिए इसमें 2 चेक करेंगे, तो 2 है। ठीक है, अब कह रहा है एक, देखिए कम से, स्वयं से कटे, देखिए यहाँ पे स्वयं से काटेंगे तो एक बार तो ये कट रहा है बच्चों, देखिए एक बार कट गया 2 से, स्वयं से। लेकिन कह रहा है एक के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से, एक के अतिरिक्त मतलब एक से नहीं काटना है इसको, एक से नहीं काटना है, एक के अतिरिक्त किसी एक संख्या से और काटना है इसको। तो देखिए या तो ये 1 से कटेगा या तो ये 2 से कटेगा। तो देखिए या तो 1 से कटेगा या तो 2 से कटेगा, तो मतलब ये 1 से काटना ही नहीं है हमको। तो ये जो है 2 भी जो है, 2 जो है प्राकृतिक संख्या क्या है, नहीं है। 2 भी प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो देखिए ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, 2 निकल गया। और 3 अब चेक करेंगे, तो 3 देखिए, 3 सिर्फ 3 से ही कटेगा, मतलब एक बार जाएगा, और इसके बाद 1 से काटना नहीं है, और इसके अलावा 4 से कटेगा नहीं है। तो 3 भी जो है क्या है, ये भाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, 3 भी भाज्य संख्या नहीं है। अब हम लोग देखेंगे कौन सा, 4 को। बच्चों 4 नंबर देखेंगे, 4 नंबर को देखिए स्वयं से पहले काटेंगे, कह रहा है स्वयं से काटने के लिए। तो देखिए स्वयं से कट गया, 4 1 4 कट गया स्वयं से। ठीक है, अब इसके बाद 4 को हम किससे काटेंगे, 4 को बच्चों हम क्या काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं। देखिए एक के अतिरिक्त क्या है, 2 है। ठीक है, तो 2 से जब काटेंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो बच्चों इसमें क्या हो गया, ये 4 जो है ये क्या है, भाज्य संख्या है। 4 जो है देखिए स्वयं से कटेगा, 1 से कटेगा और किसी एक संख्या से और कटेगा। तो मतलब वही कह रहा है, 1 के अतिरिक्त, मतलब 2 संख्या अगर काटेंगे तो 1 से अतिरिक्त होगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए 4 से कटा यहाँ पे ये, और यहाँ पे ये 2 से कटा। तो क्योंकि ये 2 संख्या से कटा है तो ये जो है भाज्य संख्या है। तो 4 क्या है बच्चों, भाज्य संख्या है। इसी प्रकार 5 से, 5 नहीं होगा, 5 नहीं होगा। 5 देखिए किस वजह से नहीं होगा, देखिए 5 है, 5 को 5 से काटेंगे तो कट जाएगा एक बार में, 1 से नहीं काटना है, इसके बाद में 6 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, मतलब किसी से नहीं कटेगा। तो जो 5 जो है, 5 भी नहीं होगा। ठीक है, तो 4 है, 4 के बाद देखिए अब 6 होगा। तो ये सम संख्याएं इसमें जो है भाज्य संख्या में 4 के बाद जो सम संख्याएं आएंगी, 4 हो जाएगा, फिर इसके बाद में 6 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा,
इसी प्रकार से आगे बढ़ता हुआ जाएगा। ठीक है, 10 हो जाएगा। इसी प्रकार से सम संख्याएं जो है, ये कौन सी संख्या है? भाज्य। ये भाज्य संख्याएं हैं बच्चों, ये सभी भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो देखिए ये 2 से कटेगा और 4 से कट जाएगा। ये देखिए 2 से कटेगा और 6 से कटेगा और 3 से भी कटेगा। ये तो 3 से कट गया, तो ये जो है देखिए स्वयं से कट रहा है और 1 के अलावा 2 से भी कट रहा है। ये वाला देखिए स्वयं से कट रहा है 6 से, फिर इसके बाद में 1 के अलावा 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। और इसको देखेंगे, इसको देखिए 8 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। तो इसी प्रकार से जितना जो है 1 से बड़ी प्राकृतिक संख्या और प्लस जो है 1 के अतिरिक्त कम से कम एक संख्या से और कटना चाहिए और स्वयं से कटना चाहिए, तो क्या होगा बच्चों? वो होता है भाज्य संख्या। क्या होगा बच्चों? भाज्य संख्या। बच्चों अब हम लोग देखेंगे अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या, इसमें जानेंगे वह संख्या वह बच्चों वह प्राकृतिक संख्या जो 1 से कटे यानी कि विभाजित हो और स्वयं से कटे या विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं बच्चों। तो चलिए अब हम लोग चेक करेंगे कि अभाज्य संख्याएं किसको किसको कहते हैं। देखिए प्राकृतिक संख्या, तो पहले प्राकृतिक संख्या आप लोग जान लीजिए। प्राकृतिक संख्या, ठीक है, चलिए संख्या हो गया। तो 1 होता है 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इस प्रकार से प्राकृतिक संख्या हो गया। अब इसमें हम लोग जानेंगे कि कहाँ से ये जो है अभाज्य संख्याएं स्टार्ट होता है। ठीक है, तो देखिए एक देखिए बच्चों, एक जो है देखिए 1 है फिर 1 है, 1 को स्वयं से विभाजित कर दिए, 1 आ गया, 1 कम 1। अब इसके अलावा स्वयं से या 1 से, तो बच्चों इसमें देखिए 1 ही है और स्वयं भी है, तो आप एक ही चीज़ ले सकते हैं, या तो स्वयं लीजिए या तो 1 लीजिए। तो एक ही ले रहा है, तो इस प्रकार से ये 1 जो होता है ये अभाज्य संख्या नहीं है। अब 2 देखेंगे, 2 को देखिए बच्चों 1 से देखिए पहले विभाजित कीजिए, 2 1 कम 2 कट गया ये। अब बच्चों इसमें क्या करेंगे? 2 को स्वयं से करेंगे, ये देखिए स्वयं हो गया 2 2। ठीक है, तो इसको करेंगे 2 1 कम 2, एक बार जाएगा ये, 2 मतलब 1 से 2 बार जाएगा और 2 से 1 बार जाएगा। ठीक है, तो बच्चों देखिए इसमें क्या कह रहा था ये, इसमें इसका जो डिफिनेशन है, कह रहा था वह प्राकृतिक संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, ठीक है, या विभाजित हो, उसे जो है अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए बच्चों ये 2 से यानी कि 2 वाला कट गया, यानी कि 2 जो है अभाज्य संख्या है। ठीक है, 2 अभाज्य संख्या है। फिर 3 देखिए, 3 भी हो जाएगा। 3 देखिए 1 से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा और जो है 1 से कट गया और इसके बाद में 3 से कट जाएगा। ठीक है, एक बार में, तो 3 भी हो जाएगा। 4 देखिए जबकि भाज्य संख्या है तो इसमें नहीं जुड़ेगा, क्योंकि ये 1 के अलावा मतलब 1 से कटता ही है, 1 के अलावा स्वयं से कटता है और किसी एक संख्या से और भी कटता है ये। तो इस प्रकार से ये डिफिनीशन किसका हो जाएगा? भाज्य संख्या का। तो ये देखिए, और इसके बाद 5, ये 5 भी इसी प्रकार से कटेगा, तो 5 हो जाएगा। 5 के बाद 7 के बाद 9 नहीं होगा बच्चों, 9, क्योंकि ये देखिए 3 से भी कटता है, 9 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा, यानी कि स्वयं से कट रहा है, किसी एक संख्या से और भी कट रहा है। जबकि अभाज्य संख्या का क्या है? 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, तो वही होगा अभाज्य संख्या। तो ये देखिए 7 के बाद क्या होता है? सीधे 11 होगा। 7 के बाद जो है 11 हो जाएगा, 11 के बाद 13 के बाद जो होगा 17 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो है ये है अभाज्य संख्याएं, ये है अभाज्य संख्याएं। ठीक है, ये है अभाज्य संख्या। तो बच्चों उम्मीद है आप लोगों को भाज्य और अभाज्य के बारे में पता चला होगा। अब हम लोग देखेंगे
सम और विषम संख्या। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सम और विषम संख्या। तो ठीक है, यहाँ पे है सम और विषम के बारे में जानेंगे। तो सम संख्या, सम संख्याएं, ठीक है, सम संख्याएं। तो बच्चों हम लोग इसमें सम संख्या के बारे में जानेंगे। तो इसका डेफिनेशन है वे संख्याएं जो दो से क्या होता है बच्चों, पूर्णता कट, या बच्चों इसी को विभाजित कहते हैं, पूर्णता विभाजित हो जाए, पूर्णता विभाजित हो जाए। ठीक है बच्चों, इसमें क्या है बच्चों, सम संख्याएं में वे संख्या जो दो से पूर्णता विभाजित हो जाए या कट जाए, उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसे कहते हैं, उसे सम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, संख्याएं कहते हैं। जैसे बच्चों देखिए इसमें जैसे में यहाँ पे देखिए, जैसे दो को दो से, देखिए हम इस प्रकार से दो को हम काट देंगे, एक बार में कट जाएगा, यानी कि सम संख्या हम यहाँ पे लिखेंगे सम संख्या है। तो देखिए दो कट गया, पहले हम लोग एक चेक करेंगे, एक को देखिए दो से काटना है तो ये कटेगा नहीं। ठीक है, तो ये जो है एक नहीं होगा, एक जो है नहीं होगा, लेकिन दो को दो से काट देंगे, देखिए दो से पूर्णता कट जाना चाहिए, बस ये दो से ही कटना चाहिए, बाकी किसी संख्या से हमें चेक ही नहीं करना है, बस सिर्फ यही चेक करना है इसमें कि दो से वो कट जाना चाहिए। तो दो देखिए दो सम संख्या हो गया। अब तीन को चेक करेंगे, तीन को देखिए दो से काटेंगे, तो देखिए तीन को दो से नहीं काट सकते, क्योंकि देखिए दो एक कम दो, इसमें एक हासिल बच जाएगा तो ये नहीं कटेगा, पॉइंट में चला जाएगा, तो पॉइंट में नहीं होगा, तो यानी कि तीन भी क्या होगा, सम संख्या नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद में चार देखेंगे, चार को देखिए दो से काटेंगे तो दो दूनी चार, देखिए दो से कट गया, दो बार गया है, तो यानी कि दो के बाद देखिए चार आया। इसी प्रकार सम संख्याएं वो होती हैं जो दो से कट जाए, तो देखिए दो से कट गया, ये दो चार कट गया, फिर छः कटेगा, इसी प्रकार से आठ कट जाएगा, फिर इसी प्रकार से 10, मतलब एक एक संख्या छोड़ के सम संख्याएं होती हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या। ठीक है, जो दो से विभाजित हो जाता है। अब बच्चों हम लोग देखेंगे जो है विषम संख्या, हम लोग विषम संख्याएं देखेंगे। बच्चों विषम संख्या वे संख्याएं, इसका डिफिनीशन है वे संख्याएं जो दो से पूर्णता विभाजित या पूर्णता विभाजित नहीं होता है। ठीक है बच्चों, इसमें दो से पूर्णता विभाजित नहीं होगा, मतलब इसमें क्या है, ये दो से नहीं कटेगा, जो संख्या दो से नहीं कटेगा उसे हम क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से विषम संख्या लिखेंगे। तो देखिए हम लोग पहले चेक करेंगे, देखिए एक को हम दो से काटेंगे तो ये देखिए कटेगा नहीं, तो ये एक जो है क्या हो गया, विषम संख्या हो गया। ठीक है, कटेगा नहीं तो ये विषम संख्या हो गया। तो इसमें डिफिनेशन क्या कह रहा है, वह संख्याएं जो दो से पूर्णता विभाजित नहीं होता है। ठीक है, वह क्या कहलाता है, वह जो है वह विषम संख्याएं कहलाते हैं। ठीक है, विषम संख्याएं कहलाते हैं। तो बच्चों देखिए ये नहीं कटा, अब देखिए दो को दो से काट देंगे तो कट जाएगा एक बार में, तो यानी कि दो नहीं होगा। तीन को देखेंगे, तीन को देखिए दो से काटेंगे नहीं कटेगा, तो ये तीन हो जाएगा, मतलब इसमें जो नहीं कटेगा, देखिए इसमें क्या है, इसमें कट रहा था, देखिए 2 4 6 8 सभी दो से कट रहे थे। अब इसमें जो नहीं कट रहा है उसको लिखेंगे, तो इसमें जो है देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक नहीं होगा, तीन नहीं होगा, तीन के बाद 5 नहीं होगा, 5 नहीं कटेगा, फिर इसके बाद 7, फिर 9,
फिर 11। ठीक है, इसी प्रकार से एक एक सम संख्या छोड़ के विषम संख्याएं होती हैं। तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5, 7, 9 और 11, ये सभी क्या है बच्चों? विषम संख्याएं हैं। ठीक है, ये सभी क्या है? विषम संख्याएं हैं। बच्चों अब हम लोग कुछ सूत्र भी देखेंगे, इसके बाद जो है हम जो है प्रश्न जो है लगवाना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें जो है संख्याओं के योगफल से संबंधित कुछ सूत्र हैं। ठीक है, क्या है बच्चों इसमें? इसमें है संख्याओं के योगफल। योगफल मतलब होता है बच्चों क्या? जोड़ना। योग, ठीक है, योगफल, योगफल मतलब जोड़ना। योगफल से संबंधित सूत्र। ठीक है, प्रमुख सूत्र। तो इसमें जो है बच्चों तीन प्रकार के सूत्र होते हैं, तो हम लोग उसको जानेंगे कि कौन कौन से सूत्र होते हैं। तो सूत्र नंबर 1। ठीक है, सूत्र नंबर 1 में बच्चों इसमें क्या कहेगा? इसमें कहेगा प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। ठीक है, प्रथम n मतलब कोई भी संख्या हो जाए, 1 2 3 4 5 6 चाहे जितना हो, इसका मतलब वही होता है n। ठीक है, n संख्याओं का योगफल। n का मतलब वही होता है बच्चों कि कितना भी संख्या लिखा रहे उसका गिनती कहता है। n मतलब नंबर, इसी वजह से इस नंबर को n से दर्शाया गया है। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है बच्चों, इसको आप लोग अच्छे से जो है इसको याद करेंगे, ताकि इसी के माध्यम से हम लोग प्रश्न लगा पाएंगे। ठीक है, इसी के माध्यम से हम प्रश्न लगवाएंगे भी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? अंतिम संख्या गुणे का निशान। ठीक है, अंतिम संख्या गुणे का निशान, फिर इसके बाद में अंतिम संख्या, फिर इसके बाद में +1 अंतिम संख्या गुणे ब्रैकेट में अंतिम संख्या +1 और पूरे का बटा 2। तो बच्चों इसको देखिए, ये जो अंतिम संख्या है मतलब जो संख्या दिया रहेगा, ठीक है, तो अंतिम संख्या उसी को कहेंगे। तो अंतिम संख्या मान लीजिए संख्या दिया रहेगा, मान लीजिए अगर कह दिया 10, चलिए ठीक है, इसको हम n कर दे रहे हैं, अंतिम संख्या n हो गया। फिर इसके बाद में गुणे का निशान, फिर अंतिम संख्या n था और +1 और इसके बाद में बटे 2। इसमें बच्चों देखिए किस प्रकार से प्रश्न लगता है। जैसे कह दिया, जैसे यहाँ पे प्रश्न हम कर दे रहे हैं। ठीक है, ये प्रश्न हो गया। मान लीजिए इसमें कह दिया कि 10 प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग या योगफल। ठीक है, बात वही होता है। तो बच्चों इसमें क्या करेंगे? देखिए ये नहीं कह रहा है प्रथम 10, प्रथम मतलब ये कह रहा है प्रथम 10 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या तो आप लोग 1 से लेके 10 तक सभी संख्याओं को एक साथ जोड़ दीजिए। ठीक है, या फिर आप लोग ये सूत्र लगा दीजिए। तो देखिए अंतिम संख्या होगा क्या? 10, क्योंकि प्रथम कहा है। तो प्रथम संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 1 से लेके स्टार्ट होता है, और जितनी भी संख्या लिख देंगे सभी प्राकृतिक संख्या हो जाती है। ठीक है, तो 1 से 10 तक कहा है, तो अब 10 तक मतलब 10 हो जाएगा। तो अंतिम संख्या क्या होगा? 10। तो चलिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो इसके आधार पे हम लोग जो है पेज चेंज कर ले रहे हैं बच्चों। एक सेकेंड। ठीक है, देखिए प्रथम 10 कह रहा था, तो चलिए हम पहले नंबर ही लिख ले रहे हैं। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। बच्चों या देखिए इसमें अंतिम संख्या क्या है, 10 है। और हमने अभी सूत्र में क्या पढ़ा था, सूत्र में पढ़ा था अंतिम संख्या। ठीक है, सूत्र क्या था, अंतिम संख्या। ठीक है, ये संख्या हो गया बच्चों, साथ लिख दिए, संख्या हो गया, गुणे फिर अंतिम संख्या, अंतिम संख्या, फिर इसके बाद में प्लस। ठीक है, प्लस 1, ये प्लस है, अंतिम संख्या प्लस 1, और पूरे का बटा क्या होता है, 2। तो बच्चों देखिए इसमें प्राकृतिक कह रहा था कि प्रथम 10 संख्या, देखिए प्रथम 10 संख्या कैसे हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसी प्रकार से कितना भी कह सकता है। तो अभी 10 कहा है तो हम लोग 10 का निकालेंगे, तो अंतिम संख्या, तो देखिए इस सूत्र के हिसाब से हम लोग क्या लगाएंगे, अंतिम संख्या। तो अंतिम संख्या क्या हो जाएगा, 10, फिर गुणे, फिर अंतिम संख्या, गुणे लगाएंगे, फिर ब्रैकेट में जिस प्रकार से लगा हुआ उसी प्रकार लगाएंगे। तो इसके बाद में देखिए यहाँ पे 10 और प्लस लगा हुआ है प्लस 1। ठीक है, और पूरे का बटा करके 2 कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसको हम लोग हल करेंगे, तो देखिए 10 गुणे, अब देखिए पहले ब्रैकेट हल करेंगे। ठीक है, पहले क्या हल करेंगे हम लोग, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में देखिए प्लस है यानी कि जोड़ देगा इसको, तो ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, और पूरे का बटा कितना हो जाएगा, 2। अब बच्चों इसमें क्या करेंगे, इस 2 से हम इसको काट देंगे। तो इसको हम 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5, 2 पंचे 10। तो यहाँ पे कितना बचा बच्चों, 5 गुणे 11, 5 गुणे 11 बचा, क्योंकि 2 से हमने 10 को काट दिया, 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो अब इसको 11 पचे 55, इसको हम जब गुणा करवा देंगे इसी में, तो 11 पचे कितना हो जाएगा, 55। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा 55। तो इस प्रकार से बच्चों ये सूत्र इस पे काम करेगा। देखिए अभी आप लोग इसको जोड़ के भी आंसर 55 ला सकते हैं। चलिए चेक कर ले रहे हैं कि ये सूत्र जो है सही है कि नहीं सही है। तो हम लोग देखिए जोड़ेंगे, 1 + 2 कितना हो गया बच्चों, ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए दोनों जोड़ने पे 3 हो गया। अब इसको फिर दोनों जोड़ेंगे, 3 और 4 7 हो जाता है। ठीक है, अब ये दोनों जोड़ेंगे, 5 और 6 6 5 11 होता है बच्चों। इस प्रकार से ये दोनों को जोड़ेंगे, 7 8 7 होता है बच्चों 15। ठीक है, और इसके बाद में 10 और 9 19। ठीक है, इस प्रकार से हमने जोड़ लिया 2 2 करके। अब इसके बाद में चलिए एक साथ में जोड़ते हैं, ये देखिए इसको जोड़ेंगे, फिर से 2 2 करके जोड़ ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 7 3 यहाँ पे कर देंगे 10। इसके बाद में देखिए ये और ये दोनों जोड़ेंगे, तो बच्चों देखिए चलिए ठीक है, अभी इसको इसके नीचे लिख देते हैं 11, इसके नीचे लिख देंगे 15, इसके नीचे लिख देंगे 19। ठीक है, इस प्रकार से हमने सभी के नीचे लिख दिया। इसको ये 7 3 10 जोड़ के इसके बाद 2 अंक का सभी कर दिए। ठीक है, अब इसको समझेंगे कि किस प्रकार से, देखिए ये 55 आएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, देखिए 9 है और 9 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 10, और 10 में 5 जोड़ेंगे हो जाएगा 15। 15 के यहाँ पे कितना लिखेंगे, 5, और हासिल कितना बच गया, 1। हासिल कितना बच गया, 1। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 और हासिल 1 5। तो देखिए हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 5। तो उत्तर कितना आ गया बच्चों, 55। तो देखिए हम लोग का भी पहले भी इस सूत्र के माध्यम से उत्तर कितना आया था, 55, और हमने इस प्रकार से इसको जोड़ने पे भी कितना आया, उत्तर 55 ही आया है। ठीक है बच्चों, हम लोग देखेंगे सूत्र नंबर दूसरा। ठीक है, सूत्र दूसरा, इसमें क्या है बच्चों, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल। ठीक है, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल। तो इसका सूत्र क्या होगा बच्चों, अंतिम संख्या, इसका सूत्र होगा अंतिम संख्या गुणे ब्रैकेट में अंतिम संख्या +1। ठीक है, अंतिम संख्या क्या है बच्चों, जैसे n, तो यहाँ पे n हो जाएगा, गुणे में n + 1 हो जाएगा। बच्चों इसका सूत्र है। इस पे हम लोग प्रश्न कैसे लगाएंगे, चलिए इसमें प्रश्न एक देख लेते हैं। ठीक है, इसमें देखिए बच्चों, इसमें क्या कहेगा, प्रथम 8
सम संख्याओं का योगफल। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न दे दिया है, क्या होगा, इस प्रकार से कह दिया क्या होगा। ठीक है, तो बच्चों क्या करेंगे हम लोग, 8 दिया है यहाँ पे, तो ये यन जो है यही संख्या है, यन यन मतलब नंबर, नंबर मतलब संख्या, मतलब इसमें दिया 8, तो हम क्या करेंगे, अंतिम संख्या मतलब यही नंबर जो दिया 8, तो 8 कर देंगे सूत्र के हिसाब से। यन के स्थान पे क्या रखेंगे 8, फिर इसके बाद में फिर यन के स्थान पे रखेंगे 8 और प्लस 1। ठीक है, पहले हम लोग क्या हल करते हैं बच्चों, ब्रैकेट हल करेंगे, तो 8 गुणे में ब्रैकेट हल करेंगे, ये 8 ऐसे लिख दिए हैं, और ये ब्रैकेट में जब हल करेंगे तो 8 प्लस 1 करेंगे 9 हो जाएगा। तो देखिए 8 और 9 जब आपस में गुणा करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा 72, ये हो जाएगा 72, इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों 72। अब इसको चेक करेंगे कि ये सही है या नहीं सही है। तो देखिए 8 सम संख्या है, प्रथम 8 सम संख्या है, तो प्रथम 8 सम संख्या क्या होगा, देखिए पहला सम संख्या हो जाएगा 2, दूसरा हो जाएगा 4, फिर 6, 8, फिर इसके बाद में 10, फिर इसके बाद में 12, 14, 16। देखिए बच्चों ये 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इस प्रकार से ये 8 हो गया है। अब इसको यही जोड़ने के लिए कह रहा है, प्रथम 8 सम संख्याओं का योग। तो देखिए प्रथम 8 सम संख्या, या तो इस प्रकार से लिखा होता, इस प्रकार से ना लिख के ये क्या कह दिया, प्रथम 8 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो देखिए प्रथम 8 जो है यही, मतलब यही जोड़ने के लिए कह रहा है। तो हम लोग देखिए आंसर इस प्रकार से ला दिए हैं 72। अब इसको हम लोग जोड़ के देख ले रहे हैं कि कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए 6 4 कितना होता है बच्चों 10, और ये ऊपर देखिए 8 और 2 दोनों मिला के 10 हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों मिला के कितना होगा 10। ठीक है, और ये 2 और 8 मिला के 10 हो जाएगा, तो कितना हो गया बच्चों 20 हो गया। ये चारों मिला के कितना हो गया 20। ठीक है, देखिए 6 4 10 हो गया, और 8 और 2 10, यानी कि ये 10 10 दोनों मिला के कितना हो गया 20 हो गया। और ये 10 है, 10 ये, चलिए ठीक है इसको 10 इसमें कर दे रहे हैं। अब इसके बाद में इसको बच्चों देखिए इधर ना लिख के इसके नीचे लिख दे रहे हैं ताकि हम लोग जोड़ सकें। तो देखिए ये दोनों चारों मिला के 20 हो गया, ये 10 हो गया यहाँ पे, इसके बाद में 12, फिर इसके बाद में 14, फिर इसके बाद में 16। तो सभी हम जोड़ेंगे, तो देखिए यहाँ पे ये 10 है, देखिए 0 0, ये 2 है, ठीक है, और ये 4 है, 2 4 6 हो गया, और 6 12, 12 के 2 हासिल कितना हो गया, हासिल हो गया 1। ठीक है, 12 और हासिल कितना हो गया 1 हो गया। यहाँ पे लिख दिए शेषफल। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, हासिल लिख दिए हैं, इसमें क्या करेंगे, अब इसको जोड़ेंगे 2 3 4 5 6 और हासिल 1 7। तो बच्चों कितना आ गया ये 72। ठीक है, देखिए इसको सभी को जोड़ने पे कितना आया बच्चों 72 आ गया। और हमने इसी को इस प्रकार से इस सूत्र के माध्यम से यहाँ पे 72 ला दिए थे। ठीक है, ये हो गया बच्चों हम लोग का दूसरा सूत्र। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे एक और है तीसरा सूत्र, तो इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। सूत्र नंबर 3। ठीक है, सूत्र नंबर 3 में बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है, इसमें क्या कहेगा, चलिए सम हो गया तो विषम भी होगा। तो प्रथम यन विषम संख्याओं का योग, संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योगफल। तो इसमें क्या है बच्चों, इसका सूत्र देखेंगे, इसमें होता है अंतिम संख्या, इसमें हो जाएगा बच्चों क्या अंतिम संख्या, अंतिम संख्या, अंतिम संख्या क्या होता है तो इसका हो जाता है स्क्वायर। इसका सूत्र है अंतिम संख्या का स्क्वायर, मतलब इसका घात 2, ये घात कहते हैं इसको बच्चों, या स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि यही संख्या इसी संख्या से एक बार और गुणा कर दिया जाता है। इस घात का मतलब होता है बच्चों, हम यहाँ पे घात समझा दे रहे हैं, मान लीजिए अगर यन का घात 2 कर दिया है तो इसका मतलब होता है यन यही वाला एक बार और इसी प्रकार से यन से हो जाएगा, यन गुणे यन, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये हो गया, तो इसको जो है इसका सूत्र
अंतिम संख्या क्या हो जाएगा n, यहाँ पे हमने लिख दिया था, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस पे जो है हम लोग जो है एक प्रश्न लगाते हैं। ठीक है, इस पे एक प्रश्न लगाएंगे। चलिए इस पेज चेंज कर ले रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न लिख दे रहे हैं बच्चों, इसके आधार पे हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। ठीक है, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो बच्चों देखिए सूत्र में क्या था, अंतिम संख्या का स्क्वायर, अंतिम संख्या का क्या था, स्क्वायर। तो अंतिम संख्या क्या है, मतलब ये n, अंतिम संख्या क्या है, मतलब क्या कह रहा है, 10 कह रहा है, तो 10 का स्क्वायर। हमने बताया स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 10 गुणे 10, यानी कि 10 गुणे 10 यानी कि 2 बार रहेगा, इसी वजह से 2 है। यहाँ पे 3 होता तो एक गुणा लगा के एक और 10 लिख देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से रहेगा। अब हम लोग 10 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे, तो 10 गुणे 10 10 दहा में हो जाएगा बच्चों 100। इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों 100। अब हम लोग उत्तर चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, हम लोग प्रथम 10 विषम संख्याओं को लिखेंगे और उसको जोड़ेंगे, तभी तो पता चलेगा कि ये सही है कि नहीं सही है। तो देखिए पहला विषम संख्या क्या होता है बच्चों, 1, फिर इसके बाद में 3 के बाद क्या होता है 5, 7, 9, 10 नहीं होगा बच्चों, 11, 13, 15, 17, 19, 21। चलिए चेक करते हैं कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बच्चों ये वाला 11 हो जाता है, तो यहाँ तक हम लोग को 19 तक लेना है, क्योंकि हमको कितना लेना है 10 तक। ठीक है, 10 ही लेना है, तो ये 10 हो गया विषम संख्या। ठीक है, देखिए कोई 2 से नहीं कटेगा। विषम संख्या क्या कहते हैं, इसका जो है डिफिनीशन कहता है कि ये 2 से विभाजित नहीं होता है, इसी को विषम संख्या कहते हैं। और जो 2 से विभाजित हो जाता है उसको सम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम लोग जोड़ेंगे, तो देखिए 1 और 3 दोनों मिला के कितना हो जाएगा 4, और 4 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, मतलब यहाँ तक बच्चों कितना हो जाएगा 9। ठीक है, यहाँ तक 9 हो गया। चलिए हम लोग इसी प्रकार से 2, 3, 3 एक में जोड़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 9 है, तो ये हो गया 20 और ये 7, 27 हो गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया बच्चों कितना 27। ठीक है, अब इसमें ये दोनों जोड़ेंगे, इसमें दो ही जोड़ लेते हैं। तो देखिए क्या है 15 और 13, 5, 3, 8 और 2, 1, 2 हो गया यार, 28 हो गया। ये दोनों जोड़ने पे 28 हो गया। अब ये दोनों जोड़ लेंगे, तो देखिए 7 और 9, 7, 9, 16 के 6, 1, 2, 1, 3, 36 हो गया। ठीक है, अब इसको आपस में जोड़ेंगे। ठीक है, तो 36, ठीक है, इस प्रकार से हम जोड़ लेंगे, इस प्रकार से 36, फिर 28, फिर 27, फिर 9। अब हम टोटल जोड़ेंगे, देखेंगे कितना आएगा। तो देखिए बच्चों 9 और 7 16 हो गया, 16 में 8 जोड़ेंगे 24 हो जाएगा, और 24 में 6 जोड़ेंगे तो बच्चों हो जाएगा 30। 30 के शून्य लिख देंगे और इसका हासिल 3 अलग लिख देंगे। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे, 3, 2, 5 और 2, 7, 3, 2, 5, 2, 7, 7 में 3 और जोड़ेंगे, ये जो हासिल बचा था, तो कितना हो जाएगा बच्चों 7, 3, 10। तो देखिए बच्चों ये भी जोड़ने पे कितना आ गया 100 आ गया। मतलब ये जो है, मतलब ये सूत्र जो है एकदम से सही है। तो प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल इस प्रकार से अंतिम संख्याओं का स्क्वायर लगाने पे जो संख्या मतलब हम लोग इस प्रकार से हल करेंगे तो उत्तर एक लाइन में उत्तर आ जाएगा। ठीक है, और ये इस प्रकार से लगाएंगे तो हमको इतना जोड़ने के बाद जो है 100 आएगा। तो इसका सूत्र आप लोगों को याद रखना है। अब हम लोग मिलेंगे कल, और जो है इसके बाद जो है हम लोग अभ्यास करेंगे, प्रश्न को हल करेंगे और इसका प्रश्न उत्तर जानेंगे। ठीक है, इसी सूत्र के माध्यम से और जो हमने पढ़ाया है उसके माध्यम से। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच।